विहान ने जैसे ही प्रतिज्ञा ली वैसे ही अचानक प्रलय सा आ गया था। बीनू काका की थरथराई आवाज आई, क्या मंदार वापस आ गया? विहान ने मुड़कर बीनू काका की तरफ देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बीनू काका, ये उस प्रतिज्ञा की गूंज है जो मैंने अभी अभी ली है और उसकी आवाज मंदार तक भी पहुंचेगी। विहान की ली हुई प्रतिज्ञा जैसे पूरी प्रकृति ने सुन ली हो। उसकी प्रतिज्ञा में जो विश्वास था धरती की गहराइयों तक उतर गया था। दूर स्थित मंदार की काली गुफा भी विहान की इस प्रतिज्ञा के प्रभाव से अछूती नहीं रही। उसकी काली दीवारें धीरे धीरे कांपने लगी थी और मशालों की लपटें बेकाबू होकर नाचने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस अंधकारमय स्थान को चुनौती दे रही हो। उसी गुफा के भीतर कोने में मंदार एक पुराने संदूक को खोल रहा था। वो संदूक सदियों पुराना था, जिस पर अजीबोगरीब निशान और काले मंत्र उकेरे हुए थे। उसमें से उसने अपनी विशेष तिलस्मी चादर, एक काली माला और अंत में एक धुआं छोड़ता खंजर जिसकी धार से मौत की गंध आ रही थी, सब निकाला। मंदार की आंखों में खुशी की एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला हो। वो खुद से बुदबुदाया, विहान, तुम वही हो ना, उसी कार्यस्थल पर जहां मैंने तबाही मचाई थी। ये तो बहुत आसान हो गया। अब मैं खुद तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा। वो अपनी तिलस्मी चादर ओढ़ने लगा था। चादर उसके शरीर पर लिपटते ही उसका रूप बदलने लगा था, लेकिन तभी अचानक गुफा का कंपन और भी तेज होने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि मंदार के कानों में दर्द होने लगा। गुफा की छत से मिट्टी और पत्थर झड़ने लगे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरी धरती को झकझोर दिया हो। वो विशाल शिला जिसके सामने बैठकर मंदार हमेशा भीष्मराज को बुलाया करता था, अचानक गहरी दरारों से भर गई और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह टूटकर बिखर गई। ये क्या हो रहा है? ये कैसी शक्ति है जो मेरी गुफा को हिला रही है? उसने अपनी मुट्ठियां कसी और गुफा की छत की ओर देखा, जहां से धूल और पत्थरों की बौछार लगातार गिर रही थी। उसके चारों ओर बिखरे हुए मंत्रपट, शैतानी यंत्र और काले धागों से बंधी शैतानी शक्तियां सब अपने आप कांपने लगी थी। कौन सी शक्ति है जो मेरे इस अभेद स्थान को हिला रही है? अचानक गुफा की पिछली दीवार पर एक धुंधला प्रकाश उभरा और उसी में से एक आकृति प्रकट हुई। वो था भीष्मराज। क्यों मंदार, डर गए? मंदार ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। उसने अपना सीना फुलाया और अकड़कर खड़ा हो गया। डर? और मैं? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। ये कंपन, ये हलचल शायद मेरी आने वाली विजय की पूर्व सूचना है। मैं जल्दी ही सर्वशक्तिमान जो बनने वाला हूं। भीष्मराज के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी वो मुस्कान देखकर मंदार को थोड़ी बेचैनी होने लगी। नहीं मंदार, ये तुम्हारी विजय का नहीं, बल्कि विहान की प्रतिज्ञा का परिणाम है। मंदार की भौहें तन गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विहान की प्रतिज्ञा? उस कमजोर लड़के ने अब क्या किया है? वो तो मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। हाँ? भीष्मराज ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उसने अभी अभी ये प्रतिज्ञा ली है कि वो अपनी बहन मेघा को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाकर ही दम लेगा, और उसी प्रतिज्ञा की ऊर्जा ने इस गुफा को हिला दिया है। यही उसकी सच्चाई का प्रमाण है और यही तुम्हारे भविष्य की चेतावनी है। ये सुनते ही मंदार के चेहरे पर एक भयानक हंसी फैल गई। कौन है? दो उसे। मैं तो वैसे भी उसे ढूंढने जाने वाला था, लेकिन अगर वह खुद यहां आने वाला है तो और भी बेहतर। मैं उसका ऐसा स्वागत करूंगा जिसकी उसने अपने सबसे भयानक सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मंदार ने हड्डियों से बने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया। उसकी धार मशालों की रोशनी में खतरनाक तरीके से चमक उठी। वो सोचता है कि मेघा को बचा लेगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि मंदार की शक्ति से कोई नहीं बच सकता, न वो, न उसकी बहन,
न कोई और। भीष्मराज धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा, लेकिन मंदार अपने ही अहंकार में पूरी तरह खोया हुआ था। आओ विहान, आओ, तुम्हारा अंत तो मेरे हाथों ही लिखा गया है। उसकी डरावनी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मशालों की लपटें और भी तेज हो गई। बाहर आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, जैसे प्रकृति भी इस महायुद्ध की गवाह बनने को तैयार थी। शाम के धुंध में धर्म और रोशनी सतापुर से निकलकर बनारस में अपनी सुरक्षा कंपनी के पास पहुंचने वाले थे। धर्म बाहर से ही उस वीरानी को महसूस कर रहा था जो उसकी कंपनी के आसपास छाई हुई थी। धर्म का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। रोशनी अपने कंधे पर बैग लटकाए चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। धर्म ने इमारत की ओर देखा और एक पल रुककर धीरे से कहा, कभी ये जगह मेरी शान थी, आज देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसकी आत्मा चुरा ली हो। रोशनी चुप रही। उसने बस सिर झुकाकर सहमति में गर्दन हिलाई। दोनों अंदर दाखिल हुए। वहां की फर्श पर अब भी कुछ जले हुए कपड़े और टूटे हथियार पड़े थे। तभी किसी कमरे के कोने से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। धर्म और रोशनी ने मुड़कर देखा। बीनू काका एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे, कंबल ओढ़े। उनका चेहरा झुर्रियों और डर से भरा था और उनकी आंखें खाली सी थी। धर्म दौड़कर उनके पास गया। बीनू काका, आप ठीक हैं? बीनू काका ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और बोले, कैप्टन, आप आ गए। मैं तो सोच रहा था कि अब यहां कोई लौटेगा ही नहीं। धर्म ने झुककर उनका हाथ थामा। हम लौटे हैं बीनू काका, और मैं पहले की तरह इसे फिर से बनाऊंगा, फिर से इसकी पुरानी रौनक लौटा दूंगा। लेकिन पहले यह बताइए कि बाकी जो लोग बचे थे वे सब कहां हैं? बीनू काका ने रोती आवाज में कहा, मुझे डर था कि कहीं वो शैतानी छाया फिर लौटेगी, इसलिए बाकी बचे हुए लड़कों को मैंने गांव भेज दिया जब तक हालात ठीक ना हो। रोशनी ने इधर उधर देखा और पूछा, क्या विहान यहां आया था? उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। बीनू काका ने सिर झुकाया और उनकी आंखें नम हो गई। हाँ, विहान यहां आया था। धर्म ने तुरंत पूछा, अभी कहां है विहान? बीनू काका की आवाज टूटने लगी। वो अपनी बहन मेघा को ढूंढने के लिए मंदार के पास गया है। धर्म और रोशनी की सांसें एक पल के लिए रुक गई। मंदार के पास? रोशनी की आवाज में भय था। धर्म का चेहरा भी पत्थर सा हो गया और उसने दीवार पर मुक्का मारा। वो अकेला गया है उस शैतान से लड़ने। उसकी आवाज में गुस्सा और डर का मिश्रण था। रोशनी ने अपने हाथ मसलते हुए कहा, विहान, तुमने ये क्या कर दिया? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। बीनू काका ने कांपते हुए कहा, वो अपना पुखराज का लॉकेट और छड़ी लेकर गया है। धर्म ने अपने माथे पर हाथ मारा। अरे पागल लड़का है वो मंदार के पास गया है, किसी ऐसे वैसे दुश्मन के पास नहीं। मंदार अकेला नहीं आता, वो खतरों का पूरा समुद्र लेकर साथ चलता है। वो अनंतयामी शक्तियों का मालिक है। वो एक सीक्वेंस एक का अनंतयामी है। विहान अभी उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिकेगा। मैंने कहा था ना कि वो अभी तैयार नहीं है। उसकी शक्तियां पूरी तरह लौटी भी नहीं है और उसने फिर ये जोखिम उठा लिया। धर्म की जल्लाहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बीनू काका ने धीरे से कहा, वो बहुत गुस्से में था। उसने प्रतिज्ञा ली है मेघा को छुड़ाने की। धर्म की आंखें आग की तरह जलने लगी। विहान, तुम इतने जिद्दी क्यों? तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी? रोशनी एक कोने की दीवार के सहारे टिक गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखें नम होने को थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वो बुदबुदाई, उसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र है, लेकिन क्या अकेली हिम्मत काफी होगी मंदार का सामना करने के लिए? धर्म ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, नहीं, सिर्फ हिम्मत नहीं, उसे अब हम चाहिए। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे वो माने या न माने। रोशनी ने धर्म की ओर देखा और पूछा, तो अब? धर्म की आंखों में अब हिम्मत की चमक थी। अब हम भी चलेंगे मंदार की गुफा की ओर, और इस बार विहान अकेला नहीं रहेगा। मंदार की गुफा की ओर एक नया तूफान बढ़ रहा था और धर्म और रोशनी विहान की प्रतिज्ञा का हिस्सा बनने को तैयार थे।
चांदनी रात की चादर ओढ़े आसमान में बादल एक टक टकटकी लगाए जैसे खुद देखने को बेताब थे कि अब क्या होगा। विहान ने धीरे से अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। उसकी चमकती हुई नोक ने एक अजीब सी कंपन पैदा की, जैसे हवा में ही दरार पड़ गई हो। उसने अपने गले में लटकते लॉकेट वाले पेंडुलम को हाथ में लिया और ध्यान लगाते हुए कहा, मुझे वहां का रास्ता दिखा जहां मंदार छिपा है, जहां वो अंधेरा है जिससे इस बार सामना करना जरूरी है। पेंडुलम ने खुद से घूमना शुरू किया और कुछ ही पलों में हवा सर्द हो गई और विहान के चारों ओर धुंध उठने लगी। अगले ही पल जैसे किसी ने समय की सीमाओं को तोड़ दिया हो। विहान अब एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर खड़ा था। विहान हैरान था इस जादू से कि ऐसे कैसे वो सीधे उस गुफा के पास पहुंच गया जहां मंदार का वास था। लेकिन जो भी हो, वो अपने मंजिल के करीब था। विहान अपने जादुई पुखराज के लॉकेट वाले पेंडुलम और उस चांदी के छड़ी को थामे मंदार की काली गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसका पेंडुलम हवा में धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। विहान का चेहरा संकल्प से भरा था, मगर उसका दिल मेघा के लिए बेचैन था। बीनू काका की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। मंदार मेघा को घसीटते हुए ले गया था। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल और भयानक था। हवा में राख और सड़े हुए मांस की बदबू थी। विहान ने पेंडुलम को और कसकर पकड़ा और उसने धीरे से बुदबुदाया, मेघा, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। गुफा के भीतर दीवारों पर मशालें जल रही थी, जिनकी लपटें नाच रही थी। हर कदम के साथ विहान का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी एक गहरी गूंजती आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। विहान, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हें ढूंढने जाने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? मेरी अनुमति के बिना यहाँ का एक पत्ता नहीं हिलता। तुम कैसे आ जाते? तो सुनो, मैं चाहता था कि तुम आओ स्वयं अपने विनाश के पास। ये मंदार की आवाज थी, जो गुफा की दीवारों से टकराकर और भयानक हो रही थी। विहान की मुट्ठियां कस गई, मगर वो रुका नहीं। मंदार, मैं तुझसे डरता नहीं, मेघा को छोड़ दे। उसकी आवाज में गुस्से के साथ विश्वास भी झलक रहा था। गुफा का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और हर मोड़ पर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक एक काला लबादा और काला मुखौटा पहने एक लड़की उसके सामने प्रकट हुई। ये कोई और नहीं, मंदार की सेविका थी। उसके हाथ में एक खंजर था, जिसकी नोक पर खून की बूंदें टपक रही थी। विहान ने अपनी छड़ी आगे की और उसकी सुनहरी रोशनी में उस सेविका के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे दिखा बस मुखौटा। विहान ने पूछा, कौन हो तुम? मंदार कहाँ है? मंदार की उस सेविका ने एक ठंडी हंसी हंसी। मंदार को पाने की हिम्मत रखता है, लेकिन मेरे सामने भी नहीं टिकेगा तू। उसने खंजर हवा में लहराया और विहान की ओर फेंक दिया। विहान ने फुर्ती से अपने आप को एक तरफ किया। खंजर उसके कानों के पास से जाते हुए गुफा की दीवार से टकराया और वापस उस सेविका के हाथ में जा पहुंचा। सेविका की हंसी और तेज हो गई। तू कमजोर है, फिर भी फुर्ती दिखा रहा है विहान। कितनी भी फुर्ती दिखा, तू मंदार का सामना नहीं कर सकता। विहान ने उसकी ओर गुस्से से देखा। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपनी बहन को बचाने आया हूं। उसने छड़ी को उठाया और झटके से उस सेविका पर चला दिया। सेविका का मुखौटा विहान की छड़ी से लगकर उसके चेहरे से अलग हो गया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, विहान की सांस रुक गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो चेहरा मेघा का था। विहान ने कांपती आवाज में कहा, मेघा, तुम? मेघा, या जो अब मंदार की सेविका बन चुकी थी। उसने खंजर को और कसकर पकड़ा। मेघा को उस हालत में देखकर विहान का दिल टूट रहा था, लेकिन मेघा इस बात से अनजान कि सामने उसका भाई विहान है।
उसने फिर से विहान पर खंजर चला दिया। विहान तो बस बेबस मूर्ति बना, अपनी बहन को देख रहा था। कैसे बनी मेघा मंदार की सेविका? क्या मंदार मेघा के हाथों विहान की जान लेगा? क्या विहान अपनी जान बचाकर मेघा को वापस ले जा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।